एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दुर्गा बघेल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 11 आदमीनामा। आदमीनामा को लिखा है नज़ीर अकबराबादी ने, जो नज़ीर लिखा करते थे। प्रस्तुत पाठ के द्वारा कवि ने सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। प्रस्तुत पाठ में नज़ीर अकबराबादी ने ईश्वर की अनुपम कृति, जो कि हम हैं मनुष्य, उसकी क्या संभावना है, उसकी क्या इच्छाएं हैं और क्या क्या वो इस संसार में प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में बताया है। और इस संसार को किस प्रकार वह और भी ज़्यादा सुंदर बना सकता है, इसके उन्होंने संकेत दिए हैं। इस छंद में पहला छंद है उनका। कवि इस छंद में सामाजिक विषमता को स्पष्ट करता है। सामाजिक विषमता का अर्थ होता है जो भेदभाव है, जैसे ऊंच नीच का भाव, गरीबी अमीरी का भाव। इस नज़्म में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है। वह अमीर गरीब के बीच के अंतर को सामने स्पष्ट किया है कि अमीर गरीब और छोटे बड़े में क्या अंतर है, इसको उन्होंने इस नज़्म में स्पष्ट किया है। आइए पढ़ते हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। नज़ीर अकबराबादी कह रहे हैं कि इस संसार में जो बादशाह के पद पर है वह भी आदमी ही है। और मुफलिस ओ गदा, मुफलिस यानी दीन दरिद्र, जो गरीब होता है, गदा यानी भिखारी, जो दीन दरिद्र भिखारी के रूप में इस पृथ्वी पर है, वह भी सो भी आदमी, वह भी क्या है, आदमी ही है। यानी बादशाह है वह भी आदमी है और जो दीन दरिद्र भिखारी है वह भी आदमी है। दोनों में अंतर है, सामाजिक विषमता है, लेकिन हैं तो दोनों आदमी ही। जरदार बैनवा है सो है वह भी आदमी। जरदार का अर्थ है धनी, बैनवा का अर्थ है निर्बल, यानी जो इस संसार में धनी व्यक्ति है, रईस है, वह भी आदमी है। और जो निर्बल, बैनवा निर्बल यानी जो कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वह भी आदमी है। इस पंक्ति में धनी और निर्बल के अंतर को बताया है, लेकिन साथ में यह भी बताया है लेकिन हैं तो दोनों आदमी ही। जो सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर रहा है वह भी आदमी है और जो दुख के साथ जी रहा है वह भी आदमी ही है। अगली पंक्ति है, नियमित जो खा रहा सो है वो भी आदमी। नियमित का मतलब है स्वादिष्ट भोजन। जो व्यक्ति दोनों समय स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी ही है। टुकड़े चबा रहा सो है वो भी आदमी। और जो दूसरों की झूठन खाकर या उसको कहीं से बासी रोटी मिल जाती है, टुकड़े खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है, वह भी आदमी है। इस छंद में नज़ीर अकबराबादी ने जो सामाजिक विषमता है उस पर व्यंग्य किया है कि कितनी भी हमारे समाज में विषमताएं हैं, लेकिन वह विषमता तो आदमी ही है। यानी चाहे वह अमीर है तो आदमी, गरीब है तो आदमी, तो फिर किस प्रकार का भेदभाव है तो सब आदमी ही। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है। अगले छंद में कवि ने आदमी की प्रकृति के बारे में बताया है। प्रकृति, उसके स्वभाव के बारे में, क्योंकि एक ही स्वभाव के लोग नहीं रहते हैं दुनिया में। सबकी अलग अलग आदतें होती हैं, स्वभाव होता है, और सभी व्यक्ति उसी के अनुसार अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। कोई अच्छा कार्य करता है तो कोई बुरा कार्य करता है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई या मियाँ। कवि कह रहे हैं, नज़ीर अकबराबादी कह रहे हैं कि मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ मुस्लिम कहा जाएगा, है तो वह भी आदमी ही। जिसने उसमें ईंट पत्थर लगाए हैं, कारीगर जो था, वह आदमी ही है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा। और उस मस्जिद में इमाम का अर्थ होता है नमाज पढ़ने वाले, खुद बाखवा का मतलब होता है कुरान का अर्थ बताने वाले। और उस मस्जिद में जो नमाज पढ़ने आते हैं वह भी आदमी है, और कुरान का अर्थ बताने वाले वह भी आदमी ही है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज़ियाँ। और जो वहाँ पर कुरान पढ़ते हैं वह भी आदमी हैं, और जो नमाज अदा करते हैं वह भी
आदमी ही है। यानी मस्जिद में जो भी कार्य किए जाते हैं उन सबको करने वाले आदमी ही हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। आपने देखा होगा जब मंदिर या मस्जिद में लोग पूजा करने आते हैं तब बाहर से उनकी कई बार चप्पल चोरी हो जाती है। तो जो जूतियाँ चुराने वाला है, जो जूते चुराने वाला है लोगों के, है तो वह भी आदमी, बस उसका स्वभाव बुरा है, लेकिन है तो वो आदमी ही। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो उनका ध्यान रखता है कि हाँ भाई मुझे अब इसकी चोरी करनी है, काफ़ी देर से ध्यान रखता है, उसके बाद वह उनको चुराता है। उनको ताड़ने वाला, ताड़ना यानी भांप लेना, जो उनको ताड़ता है वह भी आदमी ही है। नजीर अकबराबादी इस छंद के द्वारा यह समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, है तो वह आदमी ही। कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं और कुछ बुरा कार्य करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सभी आदमी ही होते हैं, बस उनका स्वभाव अलग अलग होता है। अब आगे पढ़ते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। इस छंद में नजीर अकबराबादी ने बताया है कि जो आदमी पर अपनी जान न्यौछावर करता है वह भी दूसरा ही आदमी है। यानी एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करने वाले एक दूसरे पर अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं, वह भी आदमी ही हैं। और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और दुश्मनी होने पर तेग यानी तलवार, और तलवार से एक दूसरे को मारने वाले भी आदमी ही हैं। अर्थात जो एक दूसरे पर अपनी जान वार देते हैं वह भी आदमी हैं, और एक दूसरे को मारने वाले भी आदमी ही हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और इस संसार में, इस समाज में एक दूसरे की इज्जत भी आदमी ही उछालता है, एक दूसरे को नीचा भी दूसरा आदमी ही दिखाता है। यानी पगड़ी का अर्थ होता है अब उसकी इज्जत उछालना, यानी नीचा दिखाने वाला भी आदमी ही होता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और कठिनाई के समय, यदि कोई कष्ट के समय एक दूसरे की मदद के लिए भी आदमी ही आदमी को बुलाता है। जो बुला रहा है वह भी आदमी है, और जो मदद के लिए आ रहा है वह भी आदमी ही है। इस प्रकार जितने भी काम कर रहे हैं वह भी सब आदमी ही हैं। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो चिल्ला रहा है उसकी पुकार सुनकर दौड़ा चला आ रहा है वह भी आदमी है। इस प्रकार नजीर अकबराबादी ने यह बताया है कि इस संसार में समस्त कार्य करने वाले आदमी ही हैं, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा। अगली नज्म है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर। आइए पहले इसके अर्थ जान लेते हैं। अशराफ का मतलब होता है शरीफ लोग, कमीने यानी नीच लोग, शाह यानी राजा, और वजीर यानी मंत्री। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में शरीफ से लेकर नीच लोगों तक सब आदमी ही कहलाते हैं, और राजा से लेकर समस्त मंत्रीगण सब आदमी ही कहलाते हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर का मतलब होता है मन को लुभाने वाले, कार्य यानी काम। इस संसार में जो आदमी हैं वही ऐसे कार्य करते हैं कि दूसरे आदमी के दिल को खुश कर देते हैं, अर्थात उसे खुशी देते हैं। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। मुरीद का अर्थ होता है भक्त, पीर का अर्थ होता है संत, या फिर हम धर्मगुरु भी कह सकते हैं। इस संसार में जो भक्त है वह भी आदमी ही है, और जो संत या धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं वह भी आदमी ही हैं। अच्छा भी आदमी ही कहलाता है। ए नज़ीर, नज़ीर यानी मिसाल। आगे नज़ीर अकबराबादी ने नज़ीर दी है, हम कहते हैं ना मिसाल दी है कि इस संसार में जो अच्छा है वह भी आदमी कहलाता है, और सबसे बुरा है सो वो भी आदमी, और इस संसार में जो सबसे बुरा है वह भी आदमी ही कहलाता है। अर्थात इस संसार में समस्त कार्य करने वाले आदमी ही हैं, अच्छे भी आदमी हैं और बुरे भी आदमी हैं। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन, जिससे आपको
आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।